बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की कुछ खबरें हैं और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बयान दिया है कि पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा करने जा रही हूँ, उस पर कोई जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है या उनकी उम्र मुलाजमत जो है वो बढ़ाने पर गौर कर रही है नून लीग, उसके बारे में वो क्या सोच रही है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि एक ऐसा शख्स जो बाहर के मुल्क में नॉर्वे में थे, उसने फ्रॉड किया $1 मिलियन का, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको इलाल इम्तियाज़ देने का फैसला किया है। उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर जिक्र करेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स सेंटर है उसमें खान साहब की जो तस्वीर है वो नुमाया है सबसे, उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि नून लीग जो है उनके जो वज़रा हैं उनकी काबिलियत क्या है कि कोई एक लफ्ज़ भी उसका मानी देखने के लिए वो मोबाइल की डिक्शनरी जो है या गूगल का वो सहारा लेते हैं। और उसके बाद एंड पे आपको बताएंगे कि रऊफ़ क्राथरा साहब ने एक बयान दिया है इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी खारजा पॉलिसी को लेकर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब के अंदर जो सेहत का शोबा है उसमें इनकलाब ला रही हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि मियाँ साहब का इलाज सिर्फ लंदन से ही होगा। वो अपना इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। दरअसल नून लीग जो है वो पिछली तकरीबन 4-5 दहाइयों से पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत कर रही है, लेकिन वो एक भी अस्पताल इस तरह का नहीं बना सकी जहाँ पर मियाँ साहब का इलाज हो या नून लीग के जो लीडरान हैं या पीपल पार्टी के जो लीडरान हैं उनका यहाँ पर इलाज हो सके। मियाँ साहब जो हैं वो इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं अगले महीने में, और वो वहाँ जाकर इलाज करवाएंगे और फिर वापस ही जब आएंगे तो वो यहाँ के हालात देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरह के चल रहे हैं, क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर वो वापस आएंगे। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो ऐलान किया है, तो मरीम साहबा को चाहिए कि वो अपने वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज भी पंजाब में करवा सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ करवा सकते हैं। तो उनको चाहिए कि उनको नसीहत करें, एडवाइस दें कि आप यहीं रहें अपने मुल्क के अंदर और यहाँ आपका इलाज बेहतर अंदाज में हो सकता है। तो इस पर पीटीआई की रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा, तो उन्होंने कहा है कि सेहत के शोबे में इनकलाब आएगा, घर घर दवाइयाँ भी पहुंचाई जाएंगी, लेकिन अब्बा जी दवाई लेने लंदन में जाएंगे। जी ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और उनकी तकरीबन 45 साल से पंजाब में और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत रही, लेकिन वो एक ऐसा इदारा या अस्पताल नहीं बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। तो जो आम आवाम है उनके लिए तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकें, लेकिन ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये सिर्फ हुकूमत के जो सियासी लीडरान होते हैं तो उनको ही मुहैया होती हैं या मैसर होती हैं। तो इस पर जो सना बुच्चा साहबा हैं उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंदे के मुल्क 2 होने चाहिए, एक मुल्क में बंदा हुकूमत करे, दूसरे मुल्क में बंदा सेहत, तालीम, सुकून, सरमायाकारी और सैर व सियाहत करे। तो बिल्कुल हैरत की बात है, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी अगर कोई ईद होती थी या कोई इवेंट होता था तो वो ईदें वगैरह या वो जो तकरीबात थी वो बैरून मुल्क जाकर करते थे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो वो दोबारा अपने आबाई वतन यूके में निकल जाते हैं। इसके साथ अब आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र मुमकिन तौर पर बढ़ाई जा सकती है, पार्लियामेंट जब चाहे ऐसा कर सकती है। तो नून लीग जो है वो काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो मुद्दत है मुलाजमत की वो बढ़ा दी जाए, 3 साल बढ़ा दी जाए, या फिर किसी तरह से भी 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करके इनको एक्सटेंशन दी जाए और वो 1-2 साल के लिए मज़ीद रहें, क्योंकि वो सब जो जायज़ नाजायज़ काम है नून लीग के या हुकूमत के उनको सपोर्ट करते हैं और किसी चीज़ पर भी वो जो है बेहतरीन अंदाज में जजमेंट नहीं देते। तो वो पीपल पार्टी भी यही चाहती है और पीटीआई जो है उसको मुसलसल क्रश किया जा रहा है, अपोजिशन पार्टियां जो हैं उसको मुसलसल क्रश किया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ से उनके जो एक्सटेंशन है इससे नून लीग को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब आपको बताते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसने लंदन के अंदर $10 मिलियन का फ्रॉड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसे इनाम से नवाज रही है। तो खबर के मुताबिक नॉर्वे में एक खबर शाये हुई उनके अखबारात में, उनके मुताबिक वांटेड बाय नॉर्वे रिसीव्स मेडल फॉर ऑनर इन पाकिस्तान। कि हैरानी की बात है कि ऐसा शख्स जो नॉर्वे के अंदर मतलूब है वो इश्तियारी है नॉर्वे का, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत उनको इनाम दे रही है। अभी बताते हैं आपको कि इसकी वजह क्या है। तो खबर के मुताबिक मज़ीद उन्होंने ये बताया कि उमर फ़ारूक ज़हूर
is wanted by the Norwegian police for $1 million fraud. Now he receives a prestigious award from the President of Pakistan. अब वो पाकिस्तान के अंदर हिलाल इम्तियाज़ उनको दिया जा रहा है, और जबकि वो नॉर्वे के अंदर उन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया और वहाँ से इश्तिहारियाँ उनकी पुलिस को या उनके अदालत को मतलूब हैं। तो ये माजरा सारा ये है कि उमर फ़ारूक ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत में जो लोग हैं उनका साथ दिया, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तोशा खाना की जो घड़ी थी वो इमरान खान साहब ने वो उनको सेल की थी फरागोगी के ज़रिए, और वो उन्होंने परचेज़ की थी। वो जो घड़ी थी वो उसका एक ही मॉडल था, और उसके अंदर खाना काबा का जो मॉडल था, नक्शा था, वो बना हुआ था। तो उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये बयान दिया था, जिससे अपोजिशन और यहाँ के हुकूमती इदारे या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी खुश हुए, और अब उनको एजाज़ इकराम से नवाजा जा रहा है, उनको हिलाल इम्तियाज़ दिया जा रहा है। लेकिन बैरून मुल्क में वो जो हैं वो मतलूब हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी हैरानी की बात है। बैरून दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगी कि यहाँ के जो इश्तिहारी हैं उनको पाकिस्तान के अंदर नवाजा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर इमरान खान साहब की एक फ़ोटो लगी हुई है। तो फ़ोटो सबसे पहले इमरान खान साहब की लगी हुई है, उसके बाद जो बाकी उनके एथलीट्स हैं उनकी फ़ोटो उन्होंने लगाई हुई है। तो जो नून लीग वाले हैं वो खामखा प्रोपागेंडा कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अगर नून लीग में से हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ या मरीम साहिबा ने या नवाज़ शरीफ साहब ने कोई इलेक्शन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए लड़ना होता तो वहाँ जाकर, इसलिए वो चलो समझ आता था कि किसी हद तक गंद फैला रहे हैं, ये इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी काबिलियत है नहीं कि वो वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन वो जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करवा रहे हैं, और इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में बातें कर रहे हैं, और उनके खिलाफ़ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो जो वीडियो है ये आप देखें, मुलाजा करें। हाँ, तो ये वीडियो आपने देखी। अब चाहिए तो था कि जो नून लीग वाले हैं वो अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते तो फिर तो उनका एहतजाज बनता था। अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और नून लीग वाले या जो हुकूमती हैं लोग हैं वो लड़ रहे हैं तो फिर प्रोपेगेंडा करना बनता है। लेकिन इनका हाल ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इमरान खान साहब इलेक्शन वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ इनका उम्मीदवार कोई है नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को नीचे दिखाने के लिए या उनकी इंसल्ट करने के लिए या उनको इलेक्शन से कंटेस्ट करने से बाहर करने के लिए वो इस तरह के होचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनकी अपनी काबिलियत तो ये है कि अगर इनको दो लाइनें या एक पैराग्राफ इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो इनको मौत आ जाती है। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा था कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जब मज़ार अल्लामा इकबाल पर 14 अगस्त के मौके पर गई हुई थी तो वहाँ उनसे कहा गया कि विजिटिंग बुक पर आप कुछ लिखें, तो उन्होंने तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर 3-4 लफ्ज़ लिखे जिनमें उन्होंने कटिंग की और काफ़ी सोचे विचार कर रही थी। उसके बाद वो कैमरा तो बंद कर दिया गया, लेकिन अब वो आवाम को चाहिए कि जब वहाँ जाएँ तो वो विजिटिंग बुक उठा कर देखें, क्योंकि जो आम लोग हैं वो देख सकते हैं, वो देखें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वहाँ पर लिखा क्या था जो इतना वो सोचे विचार कर रही थी। अपनी इनकी काबिलियत ये है। और नवाज शरीफ साहब जब बैरूनी दौरों पर जाते थे तो वहाँ जाकर उनको अंग्रेज़ी बोलने के लिए वो पर्चियों को सहारा लेते थे, उनके पास पर्चियाँ होती थी। एक दफ़ा एक वीडियो में देखा जा सकता था कि वो अमेरिका के सदर है उसके साथ बैठे हैं, कभी टाई डीली करते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी अपनी पॉकेट से जेब से पर्चियाँ निकालते हुए नज़र आते हैं। तो इनकी अपनी काबिलियत ये है। अगर इमरान खान साहब जाकर वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं या पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे होगा तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन, क्योंकि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान का ही एक नाम है और पाकिस्तान की पहचान है, तो ज़ाहिर बात है इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। लेकिन ये जो है उनकी टांगें खींचने पर लगे हुए हैं। तो अब आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि जो नून लीग के एक वज़ीर हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उनके मुशीर कानून और इंसाफ हैं, वो एक लफ्ज़ है डिसग्रेस, उसका वो मानी बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। उनको वो लफ्ज़ का जो मानी था वो याद नहीं था या उनके लफ्ज़ का मानी पता नहीं था, तो वो भी मोबाइल से देख कर बता रहे हैं। तो ये आप वीडियो मुलाहिजा करें। डिसग्रेस्ड एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब डिसग्रेस का मतलब, क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज़ है तो उसकी भी थोड़ी तशरीह या ट्रांसलेशन करना ज़रूरी है कि डिसग्रेस्ड कौन है। डिसग्रेस्ड वो है जो बेइज्जत हुआ हो, डिसग्रेस्ड वो है जिसको बेआबरू किया गया हो, कि वो अपनी हरकत और सकनात की वजह से जो है वो बदनाम हुआ हो, बेइज्जत हुआ हो। तो डिसग्रेस का मतलब तो ये है। अब हम तो नहीं कह रहे, हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये
डिस्ग्रेस्ड तो इंसान। देखिए आपने वीडियो में देख लिया कि इनकी अपनी काबिलियत इतनी सी है कि वो एक लफ्ज़ का मानी भी अपनी तरफ से नहीं बता सकते, उसके लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ लाजमी उछालना है और उनको किसी न किसी तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इलेक्शन हो रहे हैं उनसे बाहर करना है। अब आपको बताते हैं कि एक एंकर हैं रऊफ़ कलासरा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब अप्रैल 2022 में अपने ओहदे से हटे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने तमाम ममालिक को नाराज़ किया हुआ था और जो वजारत खारजा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि तकरीबन 107 मुल्क थे जो पाकिस्तान से नाराज़ थे। तो जो वज़ीर आज़म होता है वो इस तरह की रिलेशनशिप बनाता है कि सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी यही कहा, इमरान खान साहब ने बारहा ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे, लेकिन दोस्ताना ताल्लुकात जो है हम सबके साथ रखना चाहते हैं। तो रऊफ़ कलासरा साहब ने वीडियो में क्या कहा, आप सुनिए। सिर्फ तीनों से नहीं थे, यूएई से भी थे, कतर से भी, ब्रिटेन से भी, यूरोप से भी, अमेरिका से भी, चाइना से भी। बल्कि कोई दोस्त कह रहे थे फॉरेन ऑफिस में, कहते कि सबको मिला लिया जाए तो जिस दिन खान साहब वजारत उस्मा से हटे हैं तो 160 मुल्कों से तल्लुकात हमारे खराब थे। हो सकता है आप लोग कहेंगे आपके खान साहब बड़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाना चाह रहे थे। दुनिया में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं होती, इंटरेस्ट बेस्ड होती है। और आपने दोस्तों को नाराज नहीं करना हो तो से नो भी करना है तो वो भी आपने किसी उसको तरीके से करना। फिर अगर आप तकरीरें तो आपने वीडियो मुलाहिजा की, वीडियो के मुताबिक कि इमरान खान साहब की जो सबसे नाराज़गी थी सऊदीया से भी, कतर से भी, यूएई से भी, चाइना से भी, और सबसे इमरान खान नाराज़ थे। उन्होंने इमरान खान से सबको नाराज़ किया हुआ था। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। ये जो होते हैं अपनी तरफ से ही एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि किसी एक ख़ास सियासतदान को टारगेट किया जाता है और ये सब लोग करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से या उनके कहने पर या उनके हुक्म पर। तो इमरान खान साहब ने बारहा कहा है कि हम सब के साथ दोस्ती चाहते हैं लेकिन बराबरी के रिश्ते पर, हम ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे। तो ख़बरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इतना ही और मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।